सिपाही के बूट का तलवा रेत के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल उसका शरीर 1000 टुकड़ों में फट गया। वह सन्न रह गया। उसका दिमाग घूमने लगा। इंस्टिंक्ट से उसने आगे कदम बढ़ाया। क्लिक! धातु के दबने की वह साफ आवाज। एक और बारूदी सुरंग। शिट! उसके कान अब भी धमाके की गूंज से बज रहे थे। दुनिया उसे धुंधली और दूर दूर सी लग रही थी। जब उसकी सुनने की शक्ति वापस आई, उसने अपने दोस्त के बचे खुचे शरीर को देखा और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसका गला बैठ नहीं गया। लेकिन शोक मनाने का यह समय नहीं था। उसने खुद को संभाला। सावधानी से वह एक घुटने पर बैठा और अपनी लड़ाकू चाकू निकाली। अपने बूट के नीचे की रेत को टटोलने लगा। चाकू धातु से टकराया। निस्संदेह यह एक बारूदी सुरंग थी। चारों ओर देखते हुए उसे लगभग 10 फीट दूर रेडियो दिखा। उसने अपने जूतों के फीते खोले और खंती एंट्रेंचिंग टूल से एक अस्थायी हुक बनाया। कई बार नाकाम होने के बाद उसने पूरी ताकत से फेंका। झटका इतना जोरदार था कि उसका पैर लगभग सुरंग से उठ ही गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने पैक को फंसा लिया। घंटों जैसे लगने के बाद वह आखिरकार मुख्यालय से संपर्क कर पाया और अपनी स्थिति बताई। जवाब सुनकर उसका खून जम गया। रेतीले तूफानों के कारण कोई हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में नहीं आ सकता था। जमीनी मदद आने में 52 घंटे लगेंगे। उसने अपनी घड़ी में टाइमर सेट किया। 113 डिग्री तापमान में 52 घंटे। हालात उसके पक्ष में नहीं थे। जब भूख असहनीय हो गई, उसने अपना आखिरी बीफ झरकी खाया और अपनी कैंटीन से 2 घूंट पानी पिया। फिर वह भी खत्म हो गया। तभी एक हवा चली। उसने सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक भयानक रेतीला तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने अतिरिक्त वजन के लिए बैग कंधे पर डाला और अपनी राइफल को जमीन में गाड़ दिया ताकि वह एंकर बन सके। किसी चमत्कार से वह तूफान झेल गया। हांफते हुए सांस लेता रहा। शुक्र था कि वह सुरंग से उड़ा नहीं, लेकिन हवा उसके दोस्त के शरीर को घसीटते हुए उसके पैरों तक ले आई थी। तभी उसने देखा